जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल धाकड़ और आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल रैंक प्लस पे। दोस्तों आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की जो सबसे कम मेहनत में आपको फुल मार्क्स दिलाने वाला है। पहले इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी थे, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बचा हुआ है उससे हमारी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। पहले भी ये सबका फेवरेट होता था लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये कुछ ही मिनटों के वीडियो में आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाला है वो मिलने वाला है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। बेसिकली ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग दिया हुआ है इसका नाम होना चाहिए था लीनियर इनइक्वालिटीज, क्योंकि यहां पर हम इनइक्वालिटी की बात करने वाले हैं, इक्वालिटी की बात नहीं करने वाले। ग्राफ तो आपने हर बार बनाए हैं लेकिन इस ग्राफ में आपको इनइक्वालिटी का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि इनइक्वालिटी होता क्या है, अगर बोल दे वो x इज लेस देन a, तो जब भी हमारे पास a का ग्राफ बनेगा, सपोज दिस इज योर a, और अगर मैंने इसके हिसाब से ग्राफ बना लिया x इज लेस देन a, मतलब ये जो एरिया है पूरा का पूरा लेस देन a वाला शेड कर दिया जाएगा, ग्रेटर देन a पे उसके उस तरफ वाला एरिया शेड कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें a भी इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए जब भी आप इसका x एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे तो उसके बाद a की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों उसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, क्योंकि ये a है और a भी इंक्लूडेड नहीं है। अब जब इसको हम बोलेंगे कि भाई a के एरिया में कौन आता है, तो फिलहाल a तो आता नहीं है। अब वो बोले x ग्रेटर देन a, तो ग्रेटर देन a मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, राइट, लेकिन वह बोल रहा है लेस देन a, तो जो एरिया शेड होगा दैट विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन। अरे हाँ या ना, लेस देन a का मतलब क्या होता है, ये पूरे का पूरा एरिया इस तरफ वाला ले लेंगे हम लोग, और x ग्रेटर देन a अगर कोई बोल दे, x ग्रेटर देन a के हिसाब से आप फिर से डॉटेड लाइन बनाएंगे, वो यहां पर a को मार्क करेगा और उसके पूरा अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला एरिया आप शेड कर देंगे। आपको ये बता दूं कि आप डॉटेड लाइन क्यों बना रहे हैं, डॉटेड लाइन क्योंकि यहां पर लेस देन a और ग्रेटर देन a है। अगर इक्वल टू a भी होता, जैसे यहां पर दिया हुआ है, यहां पर क्या बोला गया है, लेस देन इक्वल टू a, तो यही ग्राफ कुछ इस प्रकार बन जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर सॉलिड लाइन है क्योंकि यहां पर इक्वल टू भी लगा हुआ है, क्योंकि a भी इंक्लूड रहेगा। यहां पर भी सॉलिड लाइन है क्योंकि यहां पर भी इक्वल टू लगा हुआ है, लेकिन यही चीज यहां पर बिना इक्वल साइन के दी हुई है, इट इज ओनली लेस देन और ग्रेटर देन, इसलिए यहां पर आपने डॉटेड लाइन से इसको सिग्निफाई किया। आगे बात करते हैं y की। y भी जिस तरह मैंने x के वैल्यू सॉल्व करी वैसे ही y की वैल्यू रहेगी। यहां पर y की वैल्यू b से कम है, इसका मतलब b अगर ये है तो टूवर्ड्स ओरिजिन आप इसको शेड कर देंगे दोस्तों, और अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन v है तो उसको आप अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड कर देंगे, राइट। तो इनइक्वालिटी का समझना बहुत जरूरी है, और समझने के साथ साथ डॉटेड लाइन कब लेनी है, सॉलिड लाइन कब लेनी है, डॉटेड लाइन कब लेनी है, सॉलिड लाइन कब लेनी है, ये देखना बहुत जरूरी है, राइट। अब यहां देखिए आपके पास एक और एग्जांपल आ गया है। यहां पर जब कोई भी लाइन आपकी रहती है तो वहां पे आपका राइट हाफ प्लेन भी इंक्लूड होता है और लेफ्ट हाफ प्लेन भी। ये आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले प्लेन को शेड करें, कि ग्रेटर देन दिया हुआ है लेस देन। ग्रेटर देन में हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन आप शेड करते हैं, और लेस देन में आप हमेशा टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करते हैं। जैसे कि अगर कोई लाइन दी हुई है और अगर ये बोल रहा है कि भाई अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो उसका अपर हाफ पूरा शेड हो जाएगा, और अगर टुवर्ड्स ओरिजिन लेके आना है इसका मतलब वो लेस देन 0 की बात करेगा, लेस देन की बात करेगा तो वो इस तरफ ले आएगा। वैसे यहां पर अगर लेस देन की बात करेगा तो पूरा टुवर्ड्स ओरिजिन वाला पार्ट शेड हो जाएगा, और मोर देन की बात करेगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला पार्ट पूरा शेड हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब बिना देर किए सवाल स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपने ग्रेड 9 में भी किए हुए हैं, ग्रेड 10 में भी किए हुए हैं, बस वहां डिफरेंस ये था कि इनइक्वल वाला साइन नहीं था, लेकिन ग्राफ बनाने का तरीका सेम रहेगा। इसी तरह से आप एक एक करके दोनों के कोऑर्डिनेट निकालते थे, यहां पे भी यही करेंगे। यहां पर x को 0 रख दिया एक बार, फिर y को 0 रख दिया एक बार, और एक बार x को रख दिया 1, राइट। तो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y।
x को 0 रख दिया तो y की वैल्यू भी यहां पर क्या आ गई, 1 आ गई। y को 0 रख दिया तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू को अगर 1 कर दिया, ध्यान सुनिएगा, x की वैल्यू को अगर 1 कर दिया तो यहां पर जाएगा 1 और वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहां पर x की वैल्यू को हम 2 रख लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1। नाउ लेट्स फाइंड आउट सम वैल्यूज फॉर दिस। यहां पर आपने प्रॉपर ग्राफ बना लिया, एक स्केल पे आप ग्राफ बनाएंगे, यूनिट स्केल रहेगा या 2 यूनिट पे 1 सेंटीमीटर रहेगा, आपको ग्राफ मिलेगा। इसको आप लोगों को नोटबुक में नहीं बनाना, ग्राफ यू विल गेट, डोंट वरी अबाउट ग्राफ। नाउ जस्ट प्लॉट दिस पॉइंट, राइट। यहां पर हम 3 कोऑर्डिनेट ज्वाइन कर देंगे, आपकी लाइन आ जाएगी। यहां पे ये 3 कोऑर्डिनेट मिले, इनको ज्वाइन कर देते हैं। लाइन ज्वाइन करने से पहले याद रखिएगा जो आपने ये लाइन बनाई है उसके ऊपर उसकी इक्वेशन लिखेंगे, जो कि यहां पर लिख देता हूं मैं, राइट। अब एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर ग्रेटर देन है और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहां पे आपको डॉट कहां पे बनाना है और सॉलिड लाइन कहां बनानी है ये देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ये वाले पॉइंट। नाउ दिस इज योर ग्राफ। आपको दिख गया होगा कि मैंने यहां पर इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दी और यहां पर मैंने दूसरी लाइन की इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, दैट इज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको समझना यहां पर यह है कि यहां पर आपको डॉटेड लाइन लेनी पड़ेगी और यहां पर आपको सॉलिड लाइन लेनी पड़ेगी, इसलिए यहां पर ये डॉटेड तरह से इसको दर्शाया गया है और उसको सॉलिड तरह से। अब ये लोग जहां भी मर्ज हुए ठीक है, लेकिन मेन बात है ये ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन, ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो व्हाट इज द फीजिबल रीजन, मतलब यहां से भी पूरा उस तरफ का एरिया शेड हो जाएगा, यहां से भी पूरा उस तरफ का एरिया शेड हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाट विल बी द कॉमन एरिया। जब यहां से आप पूरा शेड करोगे और यहां से आप पूरा शेड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो एरिया रहेगा दैट विल बी दैट एरिया which will be feasible for both, which will be common for both। यहां तक गया और फिर ये यहां से उठ गया इस तरह से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ये चीज आपको दर्शाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा एरिया दोनों में कॉमन है। इसको आप पेंसिल से बड़े प्यार से शेड कर दीजिएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पर जो आपने वैल्यूज प्लॉट करी है इसको बहुत ध्यान से प्लॉट करिएगा, कुछ भी x की वैल्यू रख के कुछ भी रैंडम y की वैल्यू मत लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ में हर वैल्यू को प्लॉट करना आसान नहीं होता। आप ग्राफ में नॉर्मली इंटीजर तो प्लॉट कर सकते हो या फिर आप ये 0.5 ये वाली वैल्यू प्लॉट कर सकते हो, लेकिन वो 11/3 12/5 इस तरह की वैल्यू को डालना, प्लॉट करना आसान नहीं होता और उसी कारण से ग्राफ इनएक्यूरेट बनता है। तो जो आपको कोऑर्डिनेट लेने हैं वो एक्यूरेट लेने हैं, इनएक्यूरेट नहीं लेने। तो अब ये एक्यूरेसी के लिए आपने जानबूझ के ऐसी वैल्यूज ली x की जिससे वैल्यू y की अच्छी आए, या फिर ऐसी वैल्यू ली y की जिससे वैल्यू ऑफ x अच्छी आए, राइट। प्लॉट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस डिफरेंस यहां पर ये था कि अब 2 इक्वेशन की जगह 3 इक्वेशन आ गई हैं, राइट। तो अब आपने 3 इक्वेशन को प्लॉट करना सीखा, तीनों के अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, तीनों की अलग अलग लाइन बनेगी और हर लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन होनी जरूरी है। एक चीज और ध्यान देनी है आप लोग को ग्राफ बनाते टाइम कि जब हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हमारे कोऑर्डिनेट्स को देखकर आप ग्राफ को या तो सेंटर में लेके जाओगे या तो हल्का सा टॉप पे या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे। मतलब यहां पे देखो मैंने ज्यादा वैल्यू x और y की पॉजिटिव ली है क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू x और y की पॉजिटिव है, y की नेगेटिव एक भी नहीं है, तो मैंने y को ज्यादा लंबा खींचा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू नेगेटिव है -2 और -3, इसलिए मैंने उसको लंबा खींच दिया, अदरवाइज मैं उसको भी नहीं खींचता। बात समझ में आई मेरी? सेंटर में ग्राफ क्यों लूं? अगर सेंटर में लूंगा तो मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट खाली जाएगा, वेस्ट ऑफ स्पेस। इसलिए जब ये प्रैक्टिस हम ज्यादा करते हैं ग्राफ की तो ये वाली चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बनाते टाइम भी इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बनाएं। पहले ग्राफ मत बना देना, पहले हम लोग इसको कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करेंगे उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। क्लियर है? अब जब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पहली चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि सॉलिड लाइन कहां पे आएगी और डॉटेड कहां पे आएगी। इन दोनों में आने वाली डॉटेड लाइन तो उसको आप डॉटेड के हिसाब से बनाइएगा,
दूसरी चीज ध्यान देने वाली बात यह कि जहां पर भी ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब यहां पर इसको आप ए बी सी नाम देकर, मैं बार बार बोल रहा हूं नाम देकर कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स हैं। और उसके बाद आइए शुरू करते हैं इसको शेड करना, राइट। अब आपने बोला कि सर इसकी इक्वेशन लिखा गई, इसकी इक्वेशन लिखा गई, ठीक है। अब आपके पास ये तीसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहां पर मैं इसके ऊपर भी इसकी इक्वेशन लिख देता हूं कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से कि यहां पर अगर ये बोल रहा है ग्रेटर देन, तो इसके ऊपर शेड होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो लाइन दी हुई है इसके ऊपर का पूरा एरिया शेड होगा। अब यहां पर जो लाइन दी हुई है यहां पर बोल रहा है लेस देन इक्वल टू, तो इसके नीचे का एरिया शेड होगा, नीचे का, यहां से ऊपर यहां से नीचे, और यहां पर भी बोल रहा है कि लेस देन, तो यहां पर भी टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगा। इसका मतलब शेड होने वाला रीजन कौन सा रहेगा? इसका मतलब शेड होने वाला रीजन इसके ऊपर का, इसके नीचे का और इसके नीचे का। मतलब ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल मेरे बच्चों पूरा का पूरा शेड हो जाएगा। आपको ये ट्राइंगल शेड करके देना पड़ेगा प्रॉपरली, राइट। दिस इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। तो मैंने आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई यहां पे शेड करने के लिए, या आप क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बनाई बनाने के लिए। सबसे पहले आप एक्स वाई तीन इक्वेशन के पहले आप तीन कोऑर्डिनेट निकाल लो। याद रखना हर ग्राफ में आपको तीन तीन सेट तो निकालने ही पड़ेंगे। दूसरी बार आपने यहां पे बनाया एक्स एक्सिस, एक्स में नाम लिखना जरूरी है, एरो बनाना जरूरी है, ग्राफ का काम ही यही है। और मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं यहां पे मैं। और उसके बाद यहां पर आपने एक क्वेश्चन बनाई, जहां पे डॉटेड बनानी है वहां डॉटेड बनेगी, जहां पे सॉलिड बनानी है वहां सॉलिड बनेगी। डॉटेड मतलब जहां पर आपको इक्वल का साइन नहीं दिया, लेस देन और मोर देन का साइन दिया है, वहां पर आपकी डॉटेड आएगी। दूसरी चीज आपने बोला कि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहां पर आपका सॉलिड लाइन आएगा। उसके बाद आपने जहां पर भी आपने कोऑर्डिनेट बनाए उसको मार्क कर देना, ए बी सी डी जितनी बार वो टच कर रही हो उसके कोऑर्डिनेट लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये एरो बनाना मत भूलना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। आपको यहां लाइन बनानी है तो यहां हर तरफ आपको एरो बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद ये देखिएगा ये जो शेडेड एरिया है लेस देन और मोर देन करके इसको शेड कर देना, दैट्स इट, इतना ही करना है। और पूरी कहानी के जो सार ये है कि भाई ग्राफ को पेंसिल से बनाते हैं, पेन टच किया नंबर खा जाऊंगा मैं, कोई भी चेकर चेक करेगा नंबर वो खा जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। मैं बोर्ड कॉपी इवेल्युएट करता हूं, यह सारे पॉइंट लिखे आते हैं हमारी आंसर शीट में, जो मार्किंग स्कीम मिलती है बोर्ड की तरफ से कि ये 4 पॉइंट अगर है तो नंबर दे दो, ये 4 पॉइंट नहीं है तो इसमें से अगर एक कम है तो 4 में से 3 दे दो, 3 में से 2 दे दो, 2 में से 1 दे दो। इस तरह से हमारी मार्किंग चलती है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि y लेस देन 4 कैसे बनाते हैं। y लेस देन 4 मतलब सिंपल ये लाइन रहेगी आपकी स्ट्रेट, और यहां पर क्योंकि डॉटेड है तो इसको हम डॉटेड कर देते हैं पहले ही, राइट। अब लेस देन 4 है तो पूरा का पूरा ये वाला एरिया आएगा टुवर्ड्स ओरिजिन, राइट। बाकी लाइन बना देते हैं। अब ये रहेगा आपका ग्राफ। यहां पे अब दिक्कत ये आ गई है कि कौन सा एरिया शेड करना है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पर बोला गया है x प्लस 3y लेस देन ग्रेटर देन 3, तो ये पूरा टॉप का एरिया जाएगा, यहां से ये y वाला उसके नीचे वाला एरिया जाएगा, इससे उसके अपोजिट वाला एरिया जाएगा। तो इन पूरे के पूरे कितनी इक्वेशन हो गई यहां देखो, 1 2 3 4, 4 इक्वेशन का कॉमन एरिया जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है बहुत। मैं आपको बता दूं, दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन एरिया फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन एरिया। दोस्तों यहां से ये ऐसा, राइट। ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एरिया ही कॉमन है। ये सब एरिया के बारे में नहीं करना, और अगर ये एरिया कॉमन है तो आपके लिए ये कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहां पे ये वाला कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो लेट्स राइट देयर कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी योर कोऑर्डिनेट्स। तो एक बार ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए, यहां पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है।
और एक और फॉर्म जो आता है ग्राफ में वो ये आता है कि अगर कोई बोल दे आपसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अगर लिखा हुआ है 4 इक्वेशन के बाद अगर ये भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाला है, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहां पर आपको पूरी चीजें पेंसिल से करनी है। प्लीज मेक दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस थिंग कि यहां पर आपको सारी चीजें पेंसिल से करनी है। सुंदर दिखाने चक्कर में पेन का इस्तेमाल, ब्लैक पेन का इस्तेमाल मत कर लेना, राइट। तो प्लीज सी दिस एंड आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो अगला सवाल आपका इस तरह का आता है, ये तो फिर से 2 इक्वेशन वाला है तो फिर से आसान हो जाएगा, राइट। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहां पर ये ग्राफ 4 नंबर का आने वाला है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लिखना रहेगा कि कौन से में मैक्सिमम है, कौन से मिनिमम है, पर यहां पे वर्ड प्रॉब्लम आपको इस बार नहीं मिलने वाली है, राइट। अब ये मैक्सिमम मिनिमम कैसे आते हैं, ये जो आपके कोऑर्डिनेट थे ABC, ये जो आपके कोऑर्डिनेट थे ABC, वो आपको एक चौथी इक्वेशन दे देगा, वो ऐसी इक्वेशन देगा m इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। अब बताओ कौन से वाले पार्ट में मैक्सिमम, कौन से वाले पार्ट में मिनिमम। तो हम लोग यहां पे ग्राफ बनाएंगे, राइट। यहां पर आ गया आपका m इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। अब यहां पर हम पहला a का कोऑर्डिनेट डालेंगे, फिर b का डालेंगे, फिर c का डालेंगे। a का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 11/5, 14/5, और b का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 6 को -1, और c का कोऑर्डिनेट है हमारा यहां पर आपको दिया है 4,4, और ये x और y की वैल्यू यहां पे डालेंगे 3x प्लस 2y में। x की जगह डालेंगे 11/5, y की जगह डालेंगे 14/5, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। फिर x की जगह डालेंगे 6 और y की जगह डालेंगे -1, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। x की जगह डालेंगे 4, y की जगह 4, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू आएंगी उसमें से हाईएस्ट जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी मैक्सिमम, और जो लोएस्ट वैल्यू रहेगी दैट विल बी मिनिमम। तो वो मैक्सिमम बोल देंगे आपकी दिस इज गोइंग टू मैक्सिमम एट पॉइंट ए, मैक्सिमम एट पॉइंट बी, मैक्सिमम एट पॉइंट सी। सिमिलरली मिनिमम बात करेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत छोटा चैप्टर है, थोड़ा आर्टिस्ट वाली कला आपके अंदर चाहिए रहेगी, बहुत बड़ा लॉजिक वाला चैप्टर है ही नहीं, जो ग्रेड 9 ग्रेड 10 में करते आए थे। इक्वालिटी के साथ वही चीज करनी है यहाँ पे, अब इनइक्वालिटी के साथ कहां डॉटेड बनानी है, कहां सॉलिड बनानी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हर लाइन पे एरोज बनाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद रखिएगा। फिजिबल रीजन कौन सा शीट होने वाला है, कॉमन एरिया, वो याद रखिएगा। आपका ए बी सी लिखना याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट लिखना याद रखिएगा, और उसके बाद आपका ये जो मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया है, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो वो याद रखिएगा। दैट्स इट, इसमें चैप्टर में कुछ भी नहीं है, राइट। आई होप समझ में आया होगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से समझाया था। जय हिंद, जय भारत।